पीटीएम हो या पीटीआई हो, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीएम वाले कहते थे इलेक्शन होने चाहिए। ये लोग उठ के आ गए हैं, बैठ गए हैं, किसको ये लगा है, किसको वो लगा है। जब से ये आए हैं ये कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, अब वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम आवाम का कसूर क्या है। हमें धकेल दिया गया महंगाई की चक्कर में, हमें धकेल दिया गया पेट्रोल के चक्कर में। कितने लोग इस वक्त शुगर के मरीज हो गए हैं इन लोगों की वजह से। दुनिया 40 साल पहले की बात आप कर लें, दुनिया कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ थे और कहाँ नीचे आ गए। हमें जवाब नहीं आता कि हुकूमतें किसकी थी, तकलीफ किसको है, अवाम को है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम आपका? ऐसा मख्तर। अच्छा ऐसा मख्तर, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या फैसला होगा? क्या पीडीएम जाएगी या फिर पीडीएम आएगी या पीटीआई आएगी? देखिए मैं तो एक बात कहूँगा, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो काम होना चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक जो बनता है वो होना चाहिए। अब हमें पाकिस्तान का सोचना है, ना कि ये हमने उसको चित करना है, उसने उसको चित करना है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पिस रहा है पाकिस्तान, मर रही है अवाम, बुरा हाल हो गया पाकिस्तान, बदनाम हो गए हम, परेशान हो गए हम। इनको अपनी अपनी बड़ी है, ये क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान का भला कहाँ होना है। आइन और कानून के मुताबिक इनको करना चाहिए। मैं इस बात पे हैरान हूँ, पीडीएम हो या पीटीआई हो, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीडीएम वाले कहते थे इलेक्शन होने चाहिए। ये लोग उठ के आ गए हैं, बैठ गए हैं, किसको ये लगा है, किसको वो लगा है। जब से ये आए हैं ये कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, अब वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम आवाम का कसूर क्या है। हमें धकेल दिया गया महंगाई की चक्कर में, हमें धकेल दिया गया पेट्रोल के चक्कर में। कितने लोग इस वक्त शुगर के मरीज हो गए हैं इन लोगों की वजह से। दुनिया 40 साल पहले की बात आप कर लें, दुनिया कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ थे और कहाँ नीचे आ गए। हमें जवाब नहीं आता कि हुकूमतें किसकी थी, तकलीफ किसको है, अवाम को है। पिस अवाम रही है। इन लोगों का क्या है, ये प्राडो में क्या, फॉर्चूनर में क्या, बड़े महलों में क्या, कहाँ कहाँ नहीं रह रहे। मर रही अवाम। जिनसे पूछे कि जो बंदा 600 दिहाड़ी कमा रहा है वो अपने बच्चों का पेट्रोल दे, गैस लेके आए, बाहर से खाना खाए, किसी को ये एहसास है? कोई ये सोचे कि हमने अवाम का सोचना है? क्यों नहीं मुल्क के लिए, अवाम के लिए सोचते? इन्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि ये जो अवाम है हमारी रियाया है, हमारी औलाद की तरह है, जो हमारे बड़े होते हैं या माँ बाप की तरह होते हैं। हमें इस बात की तकलीफ है, किसने सोचा है पिछले 50 साल से कि पाकिस्तान कहाँ था और कहाँ चला गया। हम वही लोग हैं जब जनरल यू का ज़माना था, हम जर्मनी को इमदाद देते थे, हम कोरिया को इमदाद देते थे, हम जापान को इमदाद देते थे। आज हम कचौल उठा के मिन्नतें करके रुपया मांग रहे हैं। हमें क्यों नहीं एहसास होता? हमारी आवाम का कसूर क्या है? जो वो वोट देते हैं वो किसको वोट दें, वो किसको लेके आए? वो जिसको भी लेके आए हैं लगता को लूटने ही आ रहा है, को पाकिस्तान को डाउन करने ही आ रहा है, इनका ख्याल ही करने आ रहा है। ये लोग चूंकि इतने नहीं है इस अपनी जगह पर अपना मुकाम ले सके। हमारी आवाम चूंकि एक मतलब कि एक शरीफ सी आवाम है, मैं ये कहूँगा, इन्होंने शऊर लेने नहीं दिया, इन्होंने एजुकेशन दी नहीं है, सबको पागल बना दिया, सबको कमला कर दिया। हर बंदा उसको अपने बच्चों की पड़ गई है, मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं, फीस दूं। फीसें तो आसमान पे बातें करती हैं, आटा तो वो देखे कहाँ चला गया। किसी को एहसास है कि मुल्क की मस्जिद का हाल क्या हो गया है? हमारा बेड़ा गर्क कर दिया गया इन सियासतदानों ने। जब कभी माशाल्लाह लगता है तो हम उसको बुरा कहते हैं, जब कभी आते हैं सियासतदान हम उनको बुरा कहते हैं। क्या सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान के जो लोग आते हैं, क्या उन्होंने ठेका लिया है कि अवाम को हमने पीसना है, इनको मारना है, इनको किसी न किसी तरीके से? देखिए खुदकशियाँ हो रही हैं, बच्चों के खाने को पूरे नहीं कर पा रहा, किसी के पास चीनी नहीं आ रही, किसी के पास आटा नहीं आ रहा, किसी के पास नाश्ता नहीं आ रहा। गैस का क्या हाल है? जो भी गवर्नमेंट गुजरी है उसने कभी सोचा है कि 40 साल बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? किसी ने नहीं सोचा। हम दूसरे मुल्कों की बातें करते हैं, वो टैक्स देते हैं, भाई टैक्स हमसे कौन नहीं लेता? टैक्स सब लेते हैं। जो गवर्नमेंट आई है इनडायरेक्ट डायरेक्ट हमसे टैक्स लिया है, और भाई अवाम को देते क्या हो? तो आप कहते हैं, हम कहते हैं फलां मुल्क में इतना टैक्स है, ये टाइमिंग है वहां पर। भाई यहाँ पर टाइमिंग 6 बजे दुकानें तुम बंद करने चल पड़े हो, 8 बजे, उसके बाद अवाम को तुम दे क्या रहे हो? अवाम कहाँ जाए? घर में जाए तो खर्चे हैं, बाहर जाए तो डकैतियां हैं, चोरियां हैं, आवाजारियां हैं, परेशानियां हैं। किसी को एहसास है? इधर असम्बली खेल रहे हैं, इधर अवाम मर रही है। अवाम नहीं मर रही तो बुलाएं, जितनी अवाम खड़ी है मुझे बताया कि कौन अपने को सुखी कह रहा है। कोई मजदूर लेके आए, कोई आम दुकानदार लेके आए। जो बड़े बड़े लोग, कितने लोग हैं? चंद % लोग हैं
जो मैं कहता हूँ असेंबली में कितने लोग होंगे, मुश्किल से 400 सूबाई डाल के 1000 और 25 करोड़ अवाम को वो लूट लूट के खा गए हैं। आज हम बांग्लादेश की बातें करें, वो हमसे आगे हैं। हमने उनको अलहदा किया, किसका कसूर? हमारे बड़ों का कसूर, हम तो नहीं थे। आज इंडिया को देखें, जिनका हमसे नीचे था, आज उनका ऊपर रुपया चला गया। अफगानिस्तान को देख लें, अब हम इंग्लैंड की बातें करते हैं, उनका 300 का पाउंड हो गया। अमेरिका की बातें करते हैं, जो आज से 40 साल पहले जिसका डॉलर 20 रुपए का था, आज 250 रुपए का नहीं मिल रहा। और खुदा के लिए, अवाम के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें। हमारे घर की एक दीवार डिस्टर्ब होती है तो हम उसको ठीक कराने चल पड़ते हैं। मुल्क पूरा खराब हो रहा है, कौन मुल्क का सोच रहा? मुझे बताया तो सही आके। हम क्यों नहीं सोचते मलेशिया कहाँ चला गया, हम लोग डाउन क्यों, कहाँ कैसे गए हैं? कौन थे वो लोग? मुझे उसका जवाब चाहिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के यहाँ पर जीडीपी लेके आए हैं? मुझे बताया जाए। आज की नई जनरेशन पूछती है, मैं भी जिंदगी के इस हिस्से में हूँ, मैं भी आखिरी ओवरों में हूँ, मैं भी दुनिया से जाने वाला हूँ, आज नहीं तो कल। लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या दिया किसी ने? मुझे उसका जवाब चाहिए। पीडीएम या पीटीआई इस सूरत को काबू कर सकती है पाकिस्तान में जो हो रहा है? मैं आपको बड़ा सिंपल, हर बंदे का माजी गवाह होता है। मेरा कोई, मैं नहीं कहता इमरान खान, मैं नहीं कहता पीडीएम, मैं नहीं कहता शहबाज शरीफ साहब, मैं नहीं कहता नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं एक चीज जानता हूं, जिस बंदे का माजी क्लियर है वो आगे भी जाकर ठीक काम करेगा। ये अवाम ने फैसला करना है कि यार देखें, जिस बंदे को पता नहीं कितना अरब रुपया मिल रहा था जब इसकी डिवोर्स हुई थी, उसने छोड़ दिया। एक तोशाखाना की घड़ी लेके जा बैठे हुए हैं। यार आप ये सोचें, अवाम सोचे इस बात को, जो इनका माजी है वो कैसा है, जो उनका माजी है वो कैसा है। उसने 3.5 साल हुकूमत की, हमने उसको थू थू करवा दिया। जिस शख्स ने 30 साल 35 साल 40 साल हुकूमत की, हम उनको क्यों नहीं पूछते? आप उसको बुरा भला कहें इमरान खान को, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें अपना भी जवाब दें। अब तोशाखाना की बात करते हैं जी, घड़ी का मामला, जज साहब ने बिल्कुल ठीक किया, उनका 1947 से निकालें आप। वो जो गाड़ियां गई हैं अरबों रुपए की, वो कौन ले गया है? हमारे बड़े थे ना। तोशाखाना से घड़ी ली, गलत किया, मैं उसके हक में नहीं हूं। जब उसको वो कहता मैं बेदाग हूं तो बेदाग साबित करता। ये काम उसे करने की क्या जरूरत थी कि घड़ी लेकर रोड बनवा दी? बनी गाला। और अल्लाह के बंदे, तू ना बना रोड, तुम्हारे पे दाग ना लगता, तुम सर्टिफाइड क्लियर थे, और तुम सर्टिफाइड, तुम लोग गलत कह रहे हैं। तो बात यह है कि पीडीएम करे या पीटीआई करे, तो अवाम ने फैसला करना है। जिनका माजी बेदाग है, जो लालची आदमी नहीं है, उसको वोट दे, उसको लेके आए। सबको शऊर है, मीडिया ने इतना शऊर दे दिया अवाम को। मैं कहता हूं सलाम है मीडिया को, जिसने कुछ ना कुछ तो लोगों को मोटिवेट किया। किसी को एमए नहीं किया, किसी को बीए नहीं किया, किसी को बैचलर नहीं किया, डिग्रियां नहीं दी। लेकिन ये डिग्री आप एक रेडी वाले से पूछे, उसके पास ये डिग्री मौजूद है, उसे पता है कि ये बंदा जो आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है या बना हुआ था, वो चोर है या साधा है, उसको पता है। मुझसे ज्यादा सियासत का उसको पता है, क्योंकि टीवी वो देखता है, मैं शायद कम देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।